भारत में बालों का व्यापार और ड्रैग कला दोनों ही क्षेत्रों में काफी बदलाव और विकास हो रहा है। जहां एक तरफ भारतीय बाल उद्योग ने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई है, वहीं दूसरी ओर ड्रैग कला के क्षेत्र में विग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस रिपोर्ट में हम भारतीय बाल उद्योग के महत्व और उसकी वैश्विक भूमिका के साथ साथ ड्रैग कला में विग के उपयोग को भी समझेंगे। ड्रैग आर्टिस्ट जीशान अली का कहना है कि विग उनके मंच पर प्रदर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका मानना है कि सही विग उन्हें अपने किरदार में ढलने में मदद करता है। वे कहते हैं, विग मेरी पहचान को बदलता है और मुझे मेरे असल व्यक्तित्व से हटकर एक नए रूप में ढालता है। शुरुआत में विग की उपलब्धता भारत में कम थी और जीशान अली को विग मंगवाने के लिए विदेशों से ऑर्डर करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और विग अब केवल ड्रैग कलाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं भी फैशन के तौर पर विग पहनने लगी हैं। विग अब बालों की एक्सेसरी नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। भारत मानव बालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और दुनिया की 85% बालों की आपूर्ति करता है। विशेष रूप से दक्षिणी भारत में बालों को इकट्ठा करने की एक पुरानी परंपरा है। चेन्नई के कोलाची वेंकटेश पिछले 20 वर्षों से बाल इकट्ठा कर रहे हैं। वे बालों को विभिन्न स्रोतों जैसे घरों, सैलूनों और नाई की दुकानों से इकट्ठा करते हैं। इन बालों को नॉन रेमी कहा जाता है, जिन्हें रेमी बालों के मुकाबले अधिक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। रेमी बालों को सिर से सीधे काटा जाता है और इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। वेंकटेश के अनुसार इन बालों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे या खराब गुणवत्ता के होते हैं। हालांकि लंबे और अच्छे बालों की कीमत अधिक होती है, लेकिन बाल एकत्र करने वाले श्रमिकों की कमाई बहुत कम होती है। वे एक दिन में 1 से 5 किलोग्राम बाल एकत्र कर सकते हैं, जिससे उनकी दैनिक आय लगभग 59 सेंट से $6 तक होती है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। भारत में एकत्र किए गए बालों का अधिकांश हिस्सा चीन को निर्यात किया जाता है, जहां इनसे विग बनाए जाते हैं। चीन में विग निर्माण का उद्योग लगभग 5 से 6 अरब डॉलर का है। भारत में बाल उद्योग अभी भी विकास के दौर से गुजर रहा है और भारत को विग के क्षेत्र में चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए और अधिक तकनीकी सुधार की जरूरत है। चेरियन का कहना है कि भारतीय बालों का निर्यात करने के बजाय भारत को उच्च गुणवत्ता वाले विग बेचने चाहिए, जो कई हजार डॉलर में बिक सकते हैं। इसके लिए भारत में स्वचालित छटाई प्रणाली और नई उत्पादन तकनीकों की आवश्यकता है। दिल्ली स्थित दीवा डिजाइन हेयर नामक कंपनी ने 2019 में उच्च गुणवत्ता वाले हेयर एक्सटेंशन और विग बनाने की शुरुआत की। इस कंपनी के सह संस्थापक निधि तिवारी का कहना है कि भारत में महिलाओं में बालों के झड़ने और पतले होने की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे इन उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा नई तकनीकों जैसे 3D प्रिंटेड विग और डिजिटल कलर मैचिंग टूल ने विग को एक्सटेंशन और अधिक आकर्षक और आरामदायक बना दिया है। हल्के और सांस लेने योग्य विग कैप्स और बेहतर चिपकने वाले पदार्थों ने ग्राहक के अनुभव को और बेहतर बना दिया है। राज हेयर इंटरनेशनल के जॉर्ज चेरियन का कहना है कि भारतीय बालों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। खासकर रेमी बालों की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता उच्च होती है और ये अधिक सिल्की और मुलायम होते हैं। इन बालों का अधिकांश हिस्सा हिंदू मंदिरों से एकत्रित किया जाता है, जहां श्रद्धालु बालों को दान करते हैं। इस प्रकार के बालों की वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा मांग है। भारत में बालों का उद्योग लगातार बढ़ रहा है और यदि सरकार और निजी क्षेत्र इस उद्योग में निवेश करते हैं, तो भारत इस क्षेत्र में और भी सफलता हासिल कर सकता है। भारत में बाल उद्योग और ड्रैग कला दोनों ही क्षेत्र तेजी से विकास कर रहे हैं। ड्रैग कला में विग का उपयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि भारतीय बालों का वैश्विक बाजार में भारी महत्व है। यदि भारत में तकनीकी सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रियाओं में बदलाव लाया जाए, तो भारत इस उद्योग में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। विग और हेयर एक्सटेंशन के क्षेत्र में निवेश और अनुसंधान से भारत अपनी वैश्विक स्थिति को और मजबूत कर सकता है।